बात गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने कल हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नया इतिहास रच दिया। नीरज ने 88 मीटर से ज्यादा भाला फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स में गोल्ड जीतने वाले नीरज पहले खिलाड़ी बने। इससे पहले सिल्वर भी वो लेकर आए थे इसी गेम में, जब उन्होंने 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था और इस बार उन्होंने कलर बदला, सिल्वर से सीधे गोल्ड। Gold will go to India again. Neeraj Chopra actually used videos of Jan Zelezny to hone his technique. He works with his coach. वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। पहली बार गोल्ड जीतकर पूरी की हिंदुस्तान की आस। हंगरी के इस स्टेडियम में नीरज चोपड़ा की पहली कोशिश जब बॉल करार दी गई तो दिल जोरों से धड़कने लगा था, लेकिन अगले ही थ्रो में नीरज ने 88.17 मील भाला फेंककर अपने ताकतवर तेवर जता दिए थे। इसके बाद आगे निकलने की कोशिश हर कोई करता गया, पाकिस्तान के अरशद भी और जर्मनी के वेबर भी। लेकिन नीरज ने अपने भाले से लकीर इतनी लंबी खींच दी थी कि कोई उसे पार नहीं कर पाया। आखिरकार पाकिस्तान के अरशद को पीटकर नीरज ने एक बार फिर तिरंगे की शान बढ़ा दी। फाइनल में नीरज की थ्रो के ये आंकड़े साबित कर रहे हैं कि दमदार बाजुओं और जिम्मेदार कंधों वाले नीरज को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। गोल्ड जीता है तो उसकी बहुत ज्यादा खुशी है और होपफुली अभी अगले कॉम्पिटिशन्स में और फिर अगले साल पेरिस के लिए और बढ़िया से तैयारी करेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, आज किशोर कुमार जेना ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना पर्सनल बेस्ट किया और डीपी मनु ने बहुत अच्छी थ्रो लगाई। तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्क सेट किया है कि हम सभी फाइनल में थे और बेस्ट 8 के अंदर सभी आए। और अभी मुझे लगता है कि फ्यूचर में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि इतने बड़े कंपटीशन में फर्स्ट टाइम खेल रहे थे। जेना का तो फर्स्ट ही था और फिर भी उसने अपनी पर्सनल बेस्ट की, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप और ज्यादा कमाल देखोगे अभी। उधर पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर देर रात तक उनके परिवार वाले और चाहने वाले इन ऐतिहासिक पलों के गवाह बने। बेटे की कामयाबी की खुशी पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर रही थी। हमें कॉन्फिडेंस था, बस यही है कि अगर घरों तक मैं पहले ही बोल रहा था कि भाई पता नहीं लगता कौन निकल जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था और बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उनको पता था कि भाई आज देश का नाम ऊंचा करूंगा मैं। यही एक मेडल था जो नीरज के कैबिनेट में नहीं था, वो भी पूरा हो गया। पानीपत के लिए, पूरे इंडिया के लिए इससे बड़ा दिन आपको लगता है जेवलिन के लिए नहीं होगा? जी, हमें तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। ओलंपिक गोल्ड से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड तक नीरज के पास अब सब कुछ है। दुआएं और मेहनत हिंदुस्तान के इस हीरो को कामयाबी के ऐसे शिखर पर पहुंचा चुकी है जहां तक कोई भारतीय अब तक नहीं पहुंचा है। पानीपत से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक खिलाड़ी के पीछे पूरा देश है, उसका पूरा परिवार है, उनकी मां का आशीर्वाद है। मां ने क्या कहा, खास बातचीत में सुनवाते हैं। तो पूरा परिवार कल पानीपत में जमा था। सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं क्योंकि पहला थ्रो फाउल हो गया था नीरज का। सबकी सांसें थम गईं। Well, of course, and celebrations after the medal when Neeraj Chopra
got it that medal, very crucial medal, I would say, because that was the only medal which was not there in his cabinet. But now he has got that gold medal, and I'm joined by नीरज मदर. आंटी जी, आप हमेशा नीरज को जो है मजबूती देती हैं बातों से और सारी चीजें उनको समझाती हैं. ये मेडल आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? हम मानते हैं कि पूरे देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है, और भारत को इतनी मेहनत करके मेडल दिया है बच्चे को. अच्छा, आप जब भी नीरज से बात करती हैं, क्या उनको कहती हैं? क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत फिट रहना पड़ता है और घर वो इतने लंबे समय तक आते नहीं हैं, तो आप माँ के तौर पर क्या उनको कहती हैं कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है? देखो जी, यही बात है, खाना पीना अच्छा है और मेहनत करनी है. तो बेटे मेहनत करेगा तो कुछ कर पाएगा. और पीछे तने कहीं की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भाई सारे तेरे साथ खड़े, तो बच्चे की इतनी खुशी बतेरी. इन्हीं गलियों में नीरज जो है बड़े हुए हैं, जेवलिन को उन्होंने थामा है. आज जब आप देखती हैं नीरज को, कितना गर्व महसूस होता है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगला जो ओलंपिक्स है पेरिस का, वहां पर भी नीरज गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे? देखो जी, बड़े गर्व की बात है यार, बच्चा मेहनत कर रहा है और खुशी का माहौल है. तो आगे भगवान बताओगा, नहीं तो उम्मीद इतनी है, लेकिन बच्चा कर दिखाऊंगा. अच्छा, नीरज वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी. उन्होंने नीरज के गोल्ड थ्रो को देश की उपलब्धि बताई. सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई. एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने. स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता. ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है. नीरज ने ओलंपिक में भी इतिहास रचा और अब फिर गोल्ड जीता है. राहुल कंवल ने नीरज से तब खास मुलाकात की थी. देखिए नीरज का उस समय वो अंदाज. इंडियाज जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा, वेलकम टू जब वी मेट. नीरज, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जब आप 11-12 साल के थे तो 80 किलो आपका वजन था. जब आप कुर्ता पहनते थे, गांव में बच्चे मजाक में आपको सरपंच बोलते थे. तो 11 साल का मोटा सा सरपंच भारत का जैवलिन चैंपियन कैसे बना? गांव में जब थे तो गांव में ऐसे हरियाणा में नॉर्मली घी दूध चलता रहता है, तो काफी वो खाते थे. वेट काफी बढ़ गया था, तो मोटापे को लेके थोड़ा सा घर वाले बोलते हैं कि फिटनेस के लिए इसको ग्राउंड जाना चाहिए. तो मैं ऐसी पानीपत ग्राउंड में गया, शिवाजी स्टेडियम में, और वहाँ पे कुछ सीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ा ट्रेनिंग किया. 1-2 महीना फिटनेस किया, तो उसके बाद फिटनेस लेवल ठीक आया, तो जेवलिन करते हुए देखा मैंने, जेवलिन ट्राई किया. तो फिर वो बोले कि काफी अच्छा ट्राई है और मतलब अच्छा थ्रो है, तो आप जेवलिन स्टार्ट कर दो हमारे साथ ही. तो तब से पर जैवलिन ही क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं. पहले आपने एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता. उससे पहले तो खास कोई खेलता भी नहीं था जैवलिन, कोई जानता भी नहीं था उसके बारे में. जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद इतना पता नहीं था. बस एक ये था कि जो स्टार्ट किया था वो सच्चे मन से ये था कि हाँ अभी इसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है. और जैसे स्टार्टिंग में तो सर बिल्कुल थ्रो भी करना नहीं आता है. 1 साल तक तो कोई डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट लेवल पे भी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आराम आराम से करते गए, हार्ड वर्क और अपने ऊपर विश्वास कर. हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की कैफेटेरिया में है. नीरज, कैसा डाइट मिलता है इंडिया में एथलीट्स को? मैं देख रहा हूँ यहाँ कार्ब्स बहुत ज्यादा है, प्रोटीन थोड़ा कम. नहीं, अच्छा है सर, नेशनल कैंप में अच्छा होता है. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए जिस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, मिलता है इंडिया में कि नहीं मिलता? मिलता है सर, अभी तो बढ़ रही है, अभी थोड़ा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी और सभी
काम कर रहे हैं अच्छा, एथलीट को काफी सुविधाएं मिल रही है। पहले आप मीट नहीं खाते थे? नहीं, पहले नहीं खाता। 2016 कैसे आपने रियलाइज किया कि मीट खाना जरूरी है? 2016 में हमारा कैंप गया था पोलैंड, तो यूरोप में ज्यादातर वेज ही मिलता है, मतलब घास फूस ये ज्यादा होता है, तो वहाँ पे वेट लूज हो रहा था और एक जो ट्रेनिंग करते थे हार्ड, उसके बाद जो एक रिकवरी चाहिए डाइट की भी, और तो वो हो नहीं पा रही थी, तो तब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हमारे साथ जयवीर भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा की जैवलिन में शुरुआत करवाई। आप पहले ओरिजिनली जैवलिन फेंका करते थे, नीरज आपको देखने आते थे? नहीं, नीरज फिटनेस के लिए पानीपत आता था वहाँ के लोकल स्टेडियम में। हाँ। ये इस टाइम ओवरवेटेड हुआ करता था काफी। मोटू सरपंच कहते थे? हाँ, काफी मोटा था। क्या देख के ऐसा लगा कि आपको लगा कि इसमें पोटेंशियल है? फर्स्ट टाइमर के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से फेंक रहा था। इसका बॉडी पोस्चर, फ्लेक्सिबल आर्म्स, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जैवलिन के लिए। हमारे साथ नवल सिंह हैं जो कि कोच रह चुके हैं नीरज के। आपके हिसाब से नीरज की टेक्निक, उनकी फिजिक, उनके तरीके में और बाकियों में क्या फर्क? नेचुरल जो इसका जो जर्क है वो इंडिया में किसी के पास नहीं गया। नीरज एक चैंपियन जैवलिन थ्रोअर अपने फ्री टाइम में क्या करता? फ्री टाइम में अपना फ्रेंड्स के साथ ट्रेनिंग के बाद जैसे जिस टाइम रेस्ट होता है, और उस टाइम मॉल वगैरह में जाके शॉपिंग। मैंने सुना है बाइक चलाने का काफी शौक है आपको? हाँ, पंचकुला में ट्रेनिंग करते थे, तो जैसे जिस दिन रेस्ट होता था तो ऐसे बाइक उठा के निकल जाते, कभी शिमला की तरफ ऐसे। शिमला की तरफ? हाँ जी। आइए चलिए बाइक राइड पे चलते हैं। नीरज मुझे ये समझाएं, आपके इतने लंबे हेयर स्टाइल का क्या राज है? जब धोनी ने स्टार्ट करा था अपना करियर, वो भी ऐसे ही बाल रखते थे, क्या ये धोनी कट है? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग से ही लंबे रखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे लंबे रखना। तो ऐसे देख के कॉपी नहीं किया किसी का, पर वैसे अच्छा लगता है। उनको भी काफी सूट करता था, तो सभी उनके बारे में बात करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल आपका काफी क्रेज है, यंग बच्चे हैं खासतौर से जो एथलेटिक्स से जुड़ना चाहते हैं, आपको मोगली मोगली करके कहते हैं। हाँ, मैंने कई बार सुना है, एथलेटिक्स कैंप में भी कई मोगली मोगली करते रहते हैं, तो शायद हाँ, मोगली का स्टाइल वैसे हो, लंबे रखता है तो साइड पीछे लंबे होते हैं। नहीं, पर मोगली भी नेचुरल एथलीट था। हाँ, सच बता रहे हो, नेचुरल एथलीट था वो, पेड़ों पे चढ़ता रहता था, ये वो एक्टिविटी करता रहता था। अच्छा, मैं ये देख रहा था जब हम लोग स्टेडियम के अंदर थे जी, तो काफी लड़कियां आके सेल्फी खिंचा रही थी आपसे। सर, ऐसा तो कुछ फैन फॉलोइंग है आपकी लड़कियों के बीच में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सर, लड़के भी आ रहे थे, वो जूनियर एथलीट थे सभी, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से कुछ मोटिवेट कर सकूँ या फिर ऐसा कुछ, तो बस इसीलिए आ रहे थे। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी वो गोल्ड लेकर आए हैं, और ये गोल्ड का सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, पूरा हिंदुस्तान ये दुआ भी कर रहा है।